चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर दिस मीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, नाउ अब देखिए, ये एक बच्चों रूम है इस तरीके से, और इस रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको देके रखा हुआ है। देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट रेस्पेक्टिवली, लेंथ कितना है 5, तो ये लेंथ कितना है 5 मीटर है, सही है। ब्रेथ कितना है बच्चों 4 रेस्पेक्टिवली बोल रहा है अगर आगे, तो इसका मतलब पहले लेंथ दिया है तो ये फर्स्ट वाला नंबर लेंथ है, फिर ब्रेथ दिया है तो नेक्स्ट वाला नंबर ब्रेथ है, फिर हाइट दिया है तो लास्ट वाला नंबर हाइट है। तो ब्रेथ कितना हो गया आपका 4 मीटर, और हाइट कितना हो गया 3 मीटर। ठीक, अब उसने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड द रूम एंड द सीलिंग, है ना। व्हाइट वॉश करना है इनको, व्हाइट वॉश मतलब पेंट वेंट करेंगे। कहां करेंगे बताओ? 4 वॉल्स पे और सीलिंग पे। पढ़ लो ध्यान से, सब लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। व्हाइट वॉश कहां करना है? 4 वॉल्स पे और सीलिंग पे, छत पे करेंगे। छत जो होती है, देखो अपने रूम में देखो, 4 वॉल्स और सीलिंग। तो रिक्वायर्ड एरिया फॉर व्हाइट वॉश, रिक्वायर्ड एरिया फॉर व्हाइट वॉश, area of 4 walls plus top. हाँ यस, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस टॉप। अब ध्यान से सुनना बच्चों, टॉप का मतलब सीलिंग। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। अब सुनो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना बताया था, याद है? याद करके आए हो? एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता Lateral था? surface area. यस, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? Sir, 2HL plus B. यस, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता था? बेस पैरीमीटर, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी। ये हो गया बेस पैरीमीटर इंटू 2H. हाइट, 2HL याद plus है? B. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, और प्लस एरिया ऑफ सीलिंग कितना हो गया? सीलिंग मतलब छत का एरिया, जितना बेस होगा एल इंटू बी, LB. तो सीलिंग का एरिया भी एल इंटू बी हो गया। हाँ, तो एरिया ऑफ सीलिंग हो गया एल इंटू बी। ठीक, नाउ अब 2 इंटू इन द ब्रैकेट एल की वैल्यू रखो कितनी है 5, प्लस बी रखो कितना है 4, इंटू एच रखो कितना है 3, प्लस एल इंटू बी, एल कितना है 5 और इंटू में बी कितना है 4। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 5 प्लस 4 9, और इंटू में 3, और प्लस 5 4 द 20। अब 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54 ना, चेक कर लो, और प्लस 20, आंसर कितना आ गया 7474 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 74 मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका एरिया, जितने में आपको व्हाइट वॉश करना है। अब रेट कितना देके रखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। रेट का मतलब ये रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है ये मैं आपको फील करवा चुका हूं। 1 मीटर की लेंथ ले लो और 1 मीटर की ब्रेथ ले लो। जिसको 1 मीटर नहीं पता है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है बताओ? 1 मीटर की लेंथ लो और 1 मीटर की ब्रेथ लो। याद है, भूल गए हो क्या? ये देखो, Sir, याद है. हाँ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर आपको अपने मन में सोचना है तो आप 1 मीटर का लेंथ सोच लो और 1 मीटर का ब्रेथ सोच लो, तो इसका एरिया कितना होगा? साइड इंटू साइड 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक, तो ये जो एरिया है ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इतने एरिया पे अगर पेंट करना होगा तो उसका खर्च कितना है? ₹7.5 क्या देके रखा है देख लेते हैं। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट फॉर 1 पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? ₹7.50, ₹7.50। ठीक, लेकिन आपका एरिया कितना है? 74 पे करना है आपको, तो कॉस्ट फॉर 74 मीटर स्क्वायर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भाई, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो 74 मीटर स्क्वायर का कितना होगा?
74 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹74 इंटू 7.50। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। जिन लोगों को सॉल्व नहीं करना आता है देखिए, 74 इंटू 7.50 है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करोगे, देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाए तो 100 लगाएंगे नीचे। सुन लो ध्यान से। पर 555 रुपीज है। हाँ, अब एक बात सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, ध्यान सुनो सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट बात सुने। पता है उसने तुम्हें दिया था ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। समझो, पता है कोई बच्चा मेरे से क्या कहता है, जब रुपीस लिखा हो ना कहीं पर, एक बच्चे ने क्या बोला, सुनो, पता है बच्चे ने बोला सर इसको हम क्या लिख लें 7.5 और 0 हटा देते हैं। नहीं कर सकते हो, यहां नहीं कर सकते हो, पहली बार तुमने ये चीज सीखी है, सुन लो ध्यान से भाई। 7.50 का मतलब समझते हो क्या है, ₹7.5, यानी कि 7 प्लस हाफ रुपीस, ये मतलब है वो कहना चाहता है। इसका मीनिंग समझो पहले, इसका मीनिंग ये है कि रुपीस तो 7 है और 50 पैसे हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ। और अगर तुमने 7.5 लिख दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा रुपीस तो 7 है और पैसे कितने 5 है। आया कि नहीं आया बताओ, बोलिए। सर समझ आ में आई गया। बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने यहां पॉइंट हटाया है और नीचे एक डिजिट दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया, इसलिए मैंने नीचे 100 लगाया है, 10 नहीं लगाया मैंने। यहां से होगा ₹7.4 इंटू, अब ऊपर क्या बचा 7.5 और ये 0 भी लेना है तुम्हें, अपॉन में 100, ये 0 से 0 गया, ठीक। उसके बाद अब आप ₹74 इंटू 75 और अपॉन में 10। अब 74 इंटू 75 आप कर लीजिए पहले। सर 5550। हाँ, तो कितना आ रहा है ₹5550, लेकिन नीचे 10 भी तो बैठा हुआ है, एक 0 से 0 कटेगा, 555 अपॉन 1 555, तो ₹555 आपका जो है टोटल आंसर है यहाँ पर, ठीक है। व्हाइट वॉश का टोटल कॉस्ट कितना है ₹555, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो, फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर दिस। अब बड़ा मजा आ जाएगा इसमें, तुम्हें बड़ा मजा आ जाएगा भाई, सुनो। ये सवाल बड़ा अच्छा उसने दे दिया आपको, ये देखिए, तुम्हें इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्लोर का पेरीमीटर दे दिया है उसने। बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। इधर देखिए, ये लेंथ होगी तुम्हारी, ये ब्रेथ होगी तुम्हारी, और ये हाइट होगी तुम्हारी। और उसने क्या बोला तुम्हें, बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, कह रहा द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल। अब रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब होता है, रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब क्यूबॉइडल हॉल है, ठीक, जिसका बेस एक रेक्टेंगुलर शेप का है, हैज अ पेरीमीटर दिस। बहुत ध्यान से सुनो, यानी कि बेस पेरीमीटर दे के रखा है, ठीक, कितना दे के रखा है 250। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मीटर, और यही मैंने तुम्हें पढ़ाया था। बेस पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू इन द ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। जल्दी से बताइए, क्या आपने ये चीज सीखी कि इस बार उसने क्या किया है तुम्हें 2 इन द ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच डायरेक्ट दे दिया है। बताओ समझे कि नहीं समझे, बताओ, ठीक। तो ये चीज है। उसके बाद कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट दिस पर मीटर स्क्वायर इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड सर वो क्वेश्चन। 2h L प्लस बी इक्वल टू 250 कैसे किया? हाँ एक मिनट, आई एम वेरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, सॉरी यार, एक मिनट, रुको रुको रुको, अरे गलती हो गई भैया, सॉरी, शक्तिमान हो गया। इधर देखो, अब ठीक है, बेस यस सर। पेरीमीटर 2L प्लस बी, अब ठीक है। गलती हो गई यस भाई, सर। गलती, अरे गलती हो गई, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। बेस का पेरीमीटर कितना दिया है 250 मीटर, तो बेस का पेरीमीटर कितना होता है, बेस क्या है तुम्हारा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये, ठीक, ओके। अब ध्यान से सुनना बच्चों, देखो बहुत अच्छा सवाल है।
कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। अब मैं तुम्हें एक चीज आज पढ़ाने जा रहा हूं जो मैंने पहले नहीं पढ़ाई हुई है। सुनोगे क्या? सुनोगे? सुनो। आओ मैं पहले 2-3 सवाल करवाता हूं, रुक जाओ। देखो बच्चों, कभी भी तुम्हें अगर टोटल एरिया निकालना हो, टोटल एरिया निकालना हो, ठीक, कौन सा टोटल एरिया? सुन लो, कौन सा टोटल एरिया? जिस टोटल एरिया पे व्हाइट वॉश करा जा रहा हो, चाहे ग्रास लगाई जा रही हो, ग्रास का मतलब घास लगाई जा रही हो, ऐसा कुछ सवाल दे देगा। टोटल एरिया वाला कौन सा टोटल एरिया सर? वो वाला टोटल एरिया क्वेश्चन में जिसमें पेंट किया जा रहा हो, यानी कि व्हाइट वॉश किया जा रहा हो, पेंटिंग करी जा रही हो जिसपे, या कभी कभी उस पे ग्रास लगाई जा रही होगी, नोट कर लेना भाई ये फॉर्मूला, या कभी कभी उस पे शीट लगाई जा रही होगी। अरे यार किसी एरिया पे शीट भी तो चिपका सकते हो ना, मतलब किसी एरिया के ऊपर कोई भी काम वो लोग कर रहे होंगे, या कभी उसके ऊपर शीट लगाई जा रही होगी, या उस एरिया के ऊपर गार्डनिंग करी जा रही होगी, गार्डनिंग है ना, खेती करी जा रही, मतलब गार्डनिंग का मतलब फूल लगा रहे होंगे वो लोग, या उस एरिया के ऊपर बच्चों कभी भी कोई फार्मर जो है कुछ भी कर रहा होगा। जैसे कि उसने बोला कि एक एरिया के ऊपर उन्होंने पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया। पेस्टिसाइड्स मतलब जो कीटनाशक होता है ना, पता है ना पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स पता है ना? हाँ, यस सर। तो कह रहे हैं एक एरिया के ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव। भाई कुछ भी सवाल आ जाए यार, कुछ भी सवाल आ जाए, अगर टोटल एरिया निकालना हो, सुन लो फिर से सुन लो ध्यान से। पहली बात मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, टोटल एरिया कौन से केस में सर? जब उसने पेंटिंग कर दी हो कहीं और उसका कॉस्ट दे के रखा हो, ठीक, जब उसने कहीं ग्रास लगाई हो उसका टोटल कॉस्ट दे के रखा हो, जब उसने कहीं गार्डनिंग करी, कुछ भी किया हो यार एरिया पे, अगर उसका टोटल कॉस्ट दे के रखा है, ठीक, तो कितने एरिया पे काम किया गया है, कितने एरिया पे काम किया गया है, कौन सा काम? ये सारे काम। कितने एरिया पे व्हाइट वॉश किया गया है ये निकालना हो, या कितने एरिया में गार्डनिंग करी गई है ये निकालना है, या कितने एरिया में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया गया है ये निकालना है, या कितने एरिया में कुछ भी हुआ हो यार, उससे मतलब नहीं तुम्हें। टोटल एरिया पता है कैसे निकलता है? आज के बाद मत भूल जाना। क्या? टोटल कॉस्ट को ऊपर रखो, क्वेश्चन में दिया रहता है, और नीचे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, मतलब टोटल कॉस्ट को ऊपर रखना और नीचे क्या रखना? कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, का मतलब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया रहता है और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर भी क्वेश्चन में दिया रहता है, दोनों क्वेश्चन में दिया रहता है। समझे? समझ गया कि नहीं बताओ? सर ठीक, अब आ जाओ जल्दी से, अब आ जाओ जल्दी से सवाल में। और ऐसा हमने क्यों किया वो अभी तुम्हें पता चलेगा। एक बात बताओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, 4 वॉल में पेंटिंग कर रहा है, सुन लो ध्यान से, 4 वॉल में पेंटिंग कर रहा है, तो रेट दे के रखा है ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। मतलब सुनो, पेंटिंग वाला बंदा आया तुम्हारे घर में, ठीक, तुमने बोला भैया पेंट करना है 4 वॉल्स को, ठीक, उसने बोला ठीक है पेंट कर देंगे, लेकिन उसने तुमसे बोला, उसने बोला भाई मेरा ये रेट है, ये उसका रेट है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना रुपीस लेगा तुमसे? 1 मीटर स्क्वायर एरिया तुम्हें पता है ना कितना होता है, मेजर करके वो 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने का कितना रुपए लेगा तुमसे, बताओ? 10 रुपीस। हाँ 10 रुपए लेगा, ठीक। अच्छा, फिर तुमने कहा भैया कर दो, तो वो करने लगे बाबू साहब, चारों दीवारें कर दिए, और करने के बाद तुमसे बोला, कह रहे 15,000 रुपीज बिल हो गया। टोटल बिल कितना आया? 15,000। तुमने कहा कैसे? तो अपना एरिया वेरिया तुम्हें निकाल के सब कैलकुलेट करके बताएगा भैया देखो इतना मीटर स्क्वायर है, तो वही एरिया मुझे चाहिए, तो वही एरिया अगर मुझे चाहिए जिसपे उसने पेंट किया है, ठीक है, तो देखो मैं कैसे निकालूंगा। टोटल एरिया कौन सा वाला? जिसपे पेंट किया गया है, और पेंट कहां किया गया है? 4 वॉल्स पे। सुन लेना ध्यान से, और 4 वॉल्स अभी अभी पढ़ाया था। ऊपर क्या रखना है बताओ? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट
अपॉन और टोटल नीचे कॉस्ट हाँ पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। अब सुन लेना एक बात और, बहुत ध्यान से सुनना, पहले सुन लेना पहले। तुम बोलोगे मुझे कैसे पता चला? जो मुझे पता चला वो तुम्हें भी पता होना चाहिए। कैसे? देखो ऐसे, पता है मुझे पता चलता है यूनिट के कैंसिलेशन से। ये फॉर्मूला किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिट के कैंसिलेशन से तुम्हें भी पता चल जाएगा। और मैं दिखाता हूं, देखो कैसे। तुम्हें भी पता होनी चाहिए ये बात जो मैं करने जा रहा हूं। टोटल कॉस्ट यूनिट के साथ रखिएगा। कितना है टोटल कॉस्ट बताइए? सर 15,000। हाँ रुपीज, रुपीज, अरे भाई रुपीज तो बोलो यार, रुपीज 15,000 डिवाइडेड बाय, अब मजा आने वाला है, ध्यान सुनो, अब मजा आने वाला है। नीचे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, तो पता है इसको ऐसे ही लिखो जैसे उसने लिखा है, ऐसे ही लिखो, रुपीज लिखो, 10 लिखो, पर मीटर स्क्वायर लिखो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब देखो कितना मजा आने वाला है, बहुत ध्यान सुनो। एक बात बताओ भाई, रुपीज से रुपीज कटा कि नहीं कटा? जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो। कटा? यस ठीक। सर। और एक बात तो मैं तुम्हें फिर से बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें ना पता हो तो। जैसे 10 पर का मतलब डिवाइड लगा दो, पर का मतलब डिवाइड लगा दो, सुन लेना ध्यान से। 15,000 डिवाइडेड बाय 10 लिखा, और पर का मतलब डिवाइड, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। आ गया सर। आ गया। और सुनो, ये मीटर स्क्वायर कहां चला जाएगा? ऊपर। ऊपर। हाँ ऊपर चला। अरे ऊपर भाई इतनी मैथ्स आती होगी यार तुम लोगों को, नहीं पता? बहुत आसान है यार। हाँ पता। हाँ, अगर ऐसे 2 अपॉन में 7/6, 7 बाय कुछ भी लिखा है 13, तो 13 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 13 अपॉन में 7। तो यही काम तो मैंने मीटर यहाँ किया, स्क्वायर। ऊपर वाला नंबर ऊपर और नीचे के नीचे वाला नंबर ऊपर। नंबर की जगह यूनिट लिखा हुआ है, तो यूनिट को ऊपर भेज दोगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15,000 ऊपर चला गया मीटर स्क्वायर, और नीचे बचा क्या? 10। ये 0 से 0 गया, और 1500 अपॉन में 1, 1500 मीटर स्क्वायर आया। मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं सर? मैं ये पढ़ाना चाहता था सर, तुम क्या निकालने चले थे? टोटल एरिया। तो एरिया हाइट। का यूनिट आया कि नहीं? एरिया का यूनिट बताओ। सर आ गया। मीटर स्क्वायर। बस ऐसे मैं पहचानता हूं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या तुम्हारे दिमाग में चला? मेरे दिमाग में फटाफट चल गया था, ऊपर टोटल कॉस्ट रख दूंगा और नीचे क्या हाँ। रख दूंगा? ₹10 या जो भी दिया हो, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। रुपीज से रुपीज कटेगा, पर का मतलब डिवाइड, और मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, तभी तो एरिया आएगा यार। तभी तो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया है, टोटल एरिया किसका? जहां पर कोई काम किया जा रहा हो, पेंटिंग का या ग्रास लगाई जा रही हो या कुछ भी, तो वो टोटल एरिया निकालने का क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। आया कि नहीं आया हो तो? यस सर। आ हाँ गया सर। हम्म, सर आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये क्या निकल के आया? सर टोटल ये एरिया ऑफ 4। टोटल एरिया। हाँ बस, हाँ बहुत बढ़िया, सर, सुनना उसको ध्यान से इक्वेट बच्चे। कर देंगे, इक्वेट हाँ कर इसके देंगे। नीचे, हाँ टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल के नीचे इसका फॉर्मूला चिपका सकते हो कि नहीं? जल्दी बताओ। 2HL प्लस बी। हाँ वेरी 2 गुड। टू 2 हाँ 2l+b इंटू एच लिखा। आया एच। मजा कि नहीं हाँ बताओ? जी आ गया हाँ सर। हाँ जी sir। देखो कैसे करते हैं ना, कुछ बच्चे रटते हैं। रटते क्यों यार? तुम रटोगे, तुमसे बोर्ड एग्जामिनेशन में होएगा ही नहीं सवाल, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट चेक करेगा। क्या ये इक्वेशन आपको बनाना आया? हाँ जी बताइए। आ गया सर। सर। देखिए ये क्या निकाला, टोटल 4 वॉल का एरिया कैसे निकाला वो मैंने बता दिया। और ये जो एरिया निकाला, तो भैया इसको टोटल 4 वॉल के इक्वल भी तो रखो। 4 वॉल का फॉर्मूला यही तो होता है, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। अब सारा गेम खत्म। देखो कैसे खत्म हो गया, सुनो। अब तुम खुद ही दिमाग लगा सकते हो। 2 इंटू, देखो मैं ना थोड़ा कलर चेंज करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। 2 इंटू इन द ब्रैकेट l+b इंटू, और h को मैंने अलग से लिख दिया, अलग कलर से। और आ कितना आ रहा है? 1500। ठीक, क्या? मीटर स्क्वायर। एक चीज और दिखाऊंगा भाई, बुरा मत मानना। देखो ये मैंने लिखा, अब सुनो। एक बात बताओ, तुम इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 2 इंटू l+b की जगह भाई पेरीमीटर कितना दिया? 250 मीटर। मीटर मीटर मीटर, ध्यान देना, यही मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, सुन लेना। इसकी जगह आप क्या रखोगे? 250 मीटर, और इंटू में h, ऐसे लिख दिया। कोई समस्या? जल्दी बताइए। नो सर।
नहीं भाई, यूनिट के साथ। कुछ बच्चे बोलेंगे ये यूनिट के साथ क्यों रखवाते हैं, ये तुम्हें आज नहीं पता चलेगा, ये तुम्हें 2 साल के बाद पता चलेगा। इज इक्वल्स टू 1500 मीटर स्क्वायर। तुम अपने स्कूल में चाहे यूनिट रखना चाहे नहीं रखना भाई, मेरी क्लास में तुम रखो। अब h के साथ ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, बताओ। यस सर। तो 1500 बाय 215 250। मीटर क्या? स्क्वायर अपॉन एमबी। हाँ अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर से 1 मीटर एम कट जाएगा, एक एम बच गया। हाँ, मीटर। तो बस मैं यही दिखाना चाहता था कि हाइट एक क्या है, 1 डायमेंशनल फिगर है, यानी कि लेंथ है, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, इसलिए मीटर आना चाहिए। आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ जी। आया। आना जरूरी है, मतलब तुमने रट लिया, तुमने कर दिया आंसर करके, तुम फाइनल मीटर लिख दे रहे हो, मुझे पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। यूनिट ऐसे करके तुम्हें आना चाहिए बनाना अपने मन में। इस स्कूल में दिखाओ चाहे ना दिखाओ, क्यों आना चाहिए ये आज नहीं पता चलेगा तुम्हें, बाद में पता चलेगा, अभी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारी जिंदगी की, मैंने तुम्हें बता दी। ये यहां से कट जाएगा, ठीक। अब 25 से कितने टाइम जाएगा? 4 सिक्स कटेगा। तो h इज इक्वल्स टू 6 मीटर। बस आंसर आ गया। देखो हमने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, क्योंकि उसने हाइट ही तो पूछा होगा, और क्या पूछेगा। उसने रूम की हाइट पूछी होगी, या ये देखो ना, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हॉल या रूम जो भी बोलो। कर लोगे, बताओ। यस हाँ सर। जी सर। भैया स्टार लगा लेना। किसके लिए सर? बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सर, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, ठीक है। नाउ 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 कर लोगे? यस सर, हाँ जी सर। बिल्कुल कर Yes, लोगे, sir. क्यों नहीं कर पाओगे। अब देखो जरा ध्यान से, एक बात मैं बीच में फिर से थोड़ी बताना चाहता हूं। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ट्रैक पे हैं, जो न्यू स्टूडेंट उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक बात आपको आज सच्चाई बताता हूँ, देखो जब तुम भाई मेरे साथ 7-8 महीने गुजारोगे ना, वो भी ईमानदारी के साथ, पता है कोई मेरी क्लास छोड़ के चला जाता है, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं कॉल भी नहीं करता हूँ पलट के, तुम आए गए, मतलब समझ लो ना। भाई तुमने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन पता है क्या होता है भाई, तुम जब मेरे साथ समय गुजारोगे ना 7 से 8 महीने का, तब तुम तैयार होगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है, जिस बच्चे ने मेरे से 9th में भी पढ़ा और पूरा 10th पढ़ा और भरोसा रखा मेरे ऊपर, भरोसे की बात होती, कल भी बोला था, जब भरोसा रखेगा, मैं जो जो कह रहा हूं वो करेगा, भाई तुम्हारा रिजल्ट ना आया बात की बात है, और तुम्हारी जिंदगी नहीं बन गई तो बात की बात है, मतलब तुम कहीं निकल जरूर जाओगे। इतना बेसिक मैं क्लियर करवा दूंगा ना बेटा कि मतलब समझ लो ना, कहीं पे भी तुम कहीं ज्वाइन कर लिया तुमने, कहीं कंपटीशन के लिए कहीं पे, तुम निकल जाओगे आराम से। बेस क्लियर है ना, ठीक। और जो लोग इधर से उधर भागेंगे अपना मन चुराएंगे, क्योंकि मैं हर साल, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पता है क्या करेगा, एक बार वहां ज्वाइन करेगा, फिर 1 महीने बाद वहां ज्वाइन करेगा, फिर वहां करेगा, फिर वहां करेगा, फिर होम ट्यूटर बुलाएगा, कभी कुछ नहीं, कमी तुम में। तो हमें क्या करना है, आप भरोसा रखिए, 6 से 7-8 महीने ज्वाइन करने के बाद क्या करोगे, भरोसा रखने के बाद क्या करना है भाई, स्टडी करना है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि इस टाइम आप क्या करिए, छोटी सी बात बता देता हूं, स्कूल में अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट है, मत जाओ, मत जाओ, झूठ बोल दो, जो बोलना है बोल दो, एप्लीकेशन लगा दो, घर पे बैठो। क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने एक चीज देखी है कि जब तुम पढ़ने बैठते हो तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्या मैंने सही बोला? टाइम लगता है कि नहीं लगता है, बताओ बताओ। तो लगता है। हाँ, चैप्टर इतने बड़े बड़े हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, करो भाई, मना नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग एनुअल फंक्शन में, यही मैंने आज अपने लाइव सेशन में भी बोला था, एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट्स जिंदगी में बहुत आते रहेंगे। देखो स्पोर्ट में किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप बोलोगे अजीब टीचर है यार, सुनो अजीब आदमी, सुनो, स्पोर्ट में वो लड़का करेगा जो स्टेट लेवल पे खेल चुका है, अब उसको वहां जाना है ना, उसको छोड़ दो यार। देखो एक बात बताएं, ये कहने की बात होती है कि तुम स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, तुम एनुअल फंक्शन भी कर लोगे, तुम पढ़ भी लोगे, भैया ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक ही काम होता है पढ़ाई। भाई टाइम इज लिमिटेड ना, तो वो एक जगह दोगे तुम। तो मेरा ये सजेशन है कि इन सब चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करके डांस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस की प्रैक्टिस चल रही है 4-4 घंटे स्कूल में, डेली स्कूल जा रहे हो, फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, केमिस्ट्री आती नहीं है, फिजिक्स सही से लगा नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। आप डिसाइड कर लो ना, अगर आपको पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना है, यानी कि आपको अच्छे से ग्रेजुएशन करनी कहीं से, एक दिन में नहीं होता है सर,
एक दिन में नहीं होता है। आपको स्टार्ट 9th क्लास से लगोगे यार, अभी से लगोगे तब होता है ना। तो तुम्हें अपना बेवजह टाइम नहीं खराब करना है, तब रिजल्ट आता है। डेली छोटे छोटे आप अपने टारगेट फिक्स करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे लाइफ में, तब बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। यही सच्चाई है। कहीं पे भी जो लड़का स्पोर्ट्स में जा रहा है तो वो पढ़ाई नहीं करता है, तो वो पढ़ाई का सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब छोड़ दे रहा है भाई, उसका जो काम है वो कर रहा है। जिसको डांस में जाना है वो ऐसा कर रहा है। तो बात समझिए, ये सारी चीजें हैं। तो अभी क्या करना है, अभी अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट है तो आपको क्या करना है पता है? अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट है, पता भाई, छुट्टी ले लो घर पे, छुट्टी ले लो, झूठ बोल दो घर वालों, मम्मी से बोलो कि एप्लीकेशन लगा दें, बहाने बना दो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा टाइम चाहिए। और घर पे बैठ के क्या करना है, क्या करना है घर पे बैठ के? भाई 12 से 14 घंटे लगना है। तब तुम्हें वैल्यू समझ में आएंगी और सारी चीजें तब तुम्हें समझ में आएंगी। धीरे धीरे तुम पिच पे आ जाओगे। फिर तुम आगे आने वाले टाइम में स्मूथली भी करोगे ना चीजें, 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे भी कर लिया तो हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, साल भर का छूट रखा है तो कहां से हो जाएगा? एक ये मैं सबको ही बता रहा हूं, जो भी न्यू स्टूडेंट है रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे। और एक बात और, जी चुरा के भाग जाना, मतलब मन चुरा के तुम भाग रहे हो, बच रहे हो, गलत बात है। लेवल होता है भाई, लेवल होता है। पहले तुमने एनसीईआरटी करी, ठीक, फिर तुमने एग्जाम्पलर करा, क्लास मेरी करी, फिर तुम इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस पे जाओगे। तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे तो तुम पहुंचोगे क्या? तो पहले ये सब करते हुए, अब ये सब भी करने में इतना टाइम, समझ रहे हो ना टाइम का कितना वैल्यू है। टाइम नहीं खराब करना है यार तुम्हें, सिंपल सी बात है, रिजल्ट लाना है, टाइम नहीं खराब करना है। पढ़ना भी है, उसके बाद तुम्हें रिवीजन भी करना है, तो भाई टाइम चाहिए इन सब चीजों के लिए। ठीक है, और ये 8th क्लास नहीं है। जो भी न्यू स्टूडेंट है, आप परेशान हो गए अपना मिड टर्म देने के बाद, भाई टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगेगा, परेशान ना हो। पढ़ो, पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। 10th क्लास में रिजल्ट अपने आप आएगा। और एक बात और बताना चाहता हूं, किसी किसी स्कूल में मैंने क्या देखा है, किसी किसी स्कूल में बच्चों क्या कर रहे हैं पता है? पेपर ना, देखो बुरा मत मानना, पेपर तुम्हारे लेवल से ज्यादा दे रहे हैं वो लोग। ये भी गलत बात है, देखिए ये भी गलत बात है ना, ये भी गलत बात है। जैसे कि अश्मित, मैंने आपका पेपर देखा था ना, तो उसमें उन्होंने बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। दैट इज नॉट इन सिलेबस भाई, 10th में नहीं यार। तुम्हें क्यों पढ़ाने को, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, अगर आप मेरी क्लास देखोगे मैंने पढ़ाया, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए यार। पता नहीं कौन सा क्या स्कूल है, क्या मैनेजमेंट है, ऐसा थोड़ी ना बच्चा फेल हो जाएगा यार। तो ये भी एक चीज है। लेकिन अगर तुमने, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, ठीक, अगर तुम बेसिक बेसिक चीजें भी करके जा रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ भैया, बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएंगे तुम्हारे, पक्का बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो बोर्ड में तुम्हारे 100% आएंगे। सुनो, हाँ, अभी मैंने जो तुमसे बात करी थी क्या, कि स्कूल जो क्वेश्चन दे रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पहले इसको तो खत्म करो, खत्म करने के बाद आप और लेवल अपना अप करो। उसको भी आप मतलब एक चैलेंज लो कि इसने मुझे कैसे दे दिया, मैं तो करूंगा, आर डी शर्मा से भी करूंगा, ये वो डाउट तो आप मेरे से पूछ ही सकते हो। ठीक है करो, मना नहीं कर रहे, दे रहे हैं स्कूल वाले, देने दो, आप चैलेंज की तरह लो उसको, ये तो और अच्छी बात है। और जो लोग रिकॉर्डिंग अभी देख रहे होंगे, एक बात और बताना चाहता हूं, भाई आपने मेरा चैप्टर नहीं पढ़ा, कल भी मैंने बोला था, आपने मेरा चैप्टर नहीं पूछा और पढ़ा और आप डाउट लेके चले आ रहे हो, कितनी गलत बात है। प्लीज किसी भी चैप्टर को पहले पढ़ें, तब मेरी क्लास करिए, फिर आप डाउट पूछे, मैं सारे बताऊंगा। आप 50 क्वेश्चन पूछोगे, मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगा। आप एक मतलब मेरी फीलिंग समझो एक टीचर की, भाई मैंने तो तुम्हें बता देना है, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, नहीं कनेक्ट कर पाओगे। मैं कुछ बता दूंगा, बोलेंगे वो देखो पढ़ाया ही नहीं, समझ में नहीं आया। तो कनेक्ट करने के लिए पहले मेरी क्लास करी होनी जरूरी है, तो क्लास तो करो। ये चीज है, नए बच्चों को बता रहा हूं। ठीक, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है भाई, टाइम लगता है, अचानक नहीं होगा एक दिन में। आइए अगला सवाल। और कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि 1 महीने 2 महीने में पढ़ लेंगे तो सब हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, क्या हम पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं, पढ़ना नहीं छोड़ेंगे हम, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीने पे ट्रैक पे आ जाओगे अपने आप। क्योंकि नॉलेज की कमी है ना, दिमाग में अभी गया नहीं है कॉन्सेप्ट ठीक से, अभी जा रहा है, धीरे धीरे डाइजेस्ट करोगे। जब भर जाएगा ना, तो तुम मुझको भी नहीं पूछोगे, तुम सवाल खुद ही कर लोगे। देखना, ऐसा होता है, हर साल होता है ऐसा, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई तुम्हें। चलो चलिए आ जाइए बच्चों, फटाफट सवाल क्वेश्चन कह रहा, पेंट इज अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ दिस। अब देखो भाई ध्यान से, देखो बच्चों, ये एक कंटेनर रखा हुआ है,
ये एक कंटेनर, कंटेनर मतलब इसमें कुछ पेंट वेंट रखा है ना, क्या दिक्कत है बताओ। ये देखिए इसमें कुछ पेंट रखा हुआ है और दिस पेंट इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया इक्वल टू दिस, मतलब ये इतने एरिया पे पेंट कर सकता है। सुन लो ध्यान से भाई, अब आप जरा करके देखो। आपने पेंट का डब्बा देखा है, पेंट का कंटेनर देखा, आपके घर में आता होगा पेंट वेंट करने के लिए, ठीक। सर वो क्या करता है बताओ, ढक्कन खोलेगा इसका, इसमें ब्रश डालेगा या जो भी उसके पास मशीन है उसमें लेगा पेंट और दीवार पे ऐसे करना शुरू करेगा। फिर इसमें ब्रश डालेगा, पेंट निकालेगा, दीवार पे करेगा। धीरे धीरे डिब्बे का मतलब बॉक्स का पेंट खत्म होने लगेगा और वो दीवार पे जाने लगेगा। सही बोला कि नहीं बोला बताओ, बताओ। ठीक है, सर धीरे सही धीरे बोल। हाँ ये पेंट खत्म होगा और दीवार पे लग जाएगा। तो यही सवाल उसने बोला है तुमसे, क्या कह रहा है कि इस डिब्बे में या इस कंटेनर में, ये देखिए इस कंटेनर में इतना पेंट है कि ये कितने एरिया को पेंट कर देता है, इतने एरिया को पेंट कर देता है। और 9.375 9, अरे चलो 9 मान लो तुम, इतना 9 मतलब मान लो का मतलब है अपने मन में सोचो, अपने मन में सोचो, क्या सोचोगे। 1 मीटर स्क्वायर सोचना सिखाया है, सोचो सोचो सोचो। 1 मीटर स्क्वायर उसका 9 टाइम्स इतने एरिया को पेंट करने के लिए सफिशिएंट है इतना पेंट, ठीक। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड। अब ये देखिए, ये मैं एक ब्रिक आपको दिखा रहा हूं जूम करके। ये एक ब्रिक है, इसकी डायमेंशन बच्चों लेंथ ब्रेथ हाइट देके रखा है सब कुछ सेंटीमीटर में। जरा सावधान रहना भैया, लेंथ दी है सेंटीमीटर में, देखो 22.5 सेंटीमीटर, ठीक। ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी देके रखा हुआ है बताइए। सर 7.5 सेंटीमीटर। हाँ 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। बच्चों ये एक ब्रिक है, ब्रिक नहीं समझ तो ईंट। चलो इसमें से पेंट निकालो, इस ब्रिक के ऊपर पेंट करो, चलो चलो करो करो करो, कर दिया। क्या तुम्हारा पेंट खत्म हो गया बताओ, नहीं। अब दूसरी ब्रिक लेके आओगे, अरे ब्रिक छोटी सी होती है यार, ठीक। इसमें से पेंट निकालो, इस पे करो, एक ब्रिक पे करोगे, 2 ब्रिक पे करोगे, 3 ब्रिक पे करोगे, करते करते कितनी ब्रिक पे करोगे यही तो निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि ऐसी ब्रिक जिसके डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसे, तो ऐसी वाली कितनी ब्रिक को पेंट कर लोगे इस पेंट की हेल्प से। तो लेट द नंबर ऑफ, NO का मतलब नंबर ऑफ bricks to be painted let the number of bricks to be painted be n, ठीक। बताइए, माना कि कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं हम लोग, n नंबर ऑफ ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं, ठीक। अब सुनो बच्चों ध्यान से, एक बात बताओ, देखो भाई बुरा मत मानना, सुनो। n इंटू एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एरिया या फिर सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, ठीक। n इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो सुनो, अगर पेंट n ब्रिक्स में खत्म हो जाता है तो n इंटू टोटल सरफेस एरिया 1 ब्रिक करोगे तो ये इज इक्वल्स टू टोटल एरिया के इक्वल आ जाएगा कि नहीं, किस कौन से एरिया के इक्वल, जितने एरिया में पेंट किया जाता है। क्या मैंने सही बोला? भाई पेंट तुम्हारा कहां खर्च हो रहा है, ब्रिक को पेंट करने में ना, तो कितनी ब्रिक्स पेंट करी, n नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट करी, तो n इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक करोगे तो पेंट खत्म हो जाएगा। और पेंट किसके लिए खत्म हुआ, इस टोटल एरिया के लिए खत्म हुआ, तो यहाँ पे टोटल एरिया रख देंगे। सर और वो पेंटेड ब्रिक्स फिर उसमें बड़े वाले। हाँ तो n कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स, टोटल एरिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, सही है। बस अब सॉल्व कर लीजिए, टोटल एरिया कितना दिया है क्वेश्चन में, 9.375 मीटर स्क्वायर और अपॉन में जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक कितना हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया ब्रिक का 2 इन द ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू एच और प्लस एच इंटू एल। लेकिन लेंथ ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में, तो नीचे यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट का भी ध्यान रखना,
सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे बताओ। अब नीचे सॉल्व कर लो और यूनिट यूनिट को एक जैसा कर लो, यूनिट को एक जैसा करके काट दो। तो n क्या है? नंबर ऑफ ब्रिक्स, और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। n इज इक्वल्स टू 9.375 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू L इंटू बी। L इंटू बी, ये ब्रिक का डायग्राम है, ये ब्रिक है, ये ब्रिक का डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है ना। ऐसी n ब्रिक्स है। 22.5 इंटू 10, तो 22.5 इंटू 10, ये L इंटू बी हो गया, प्लस B इंटू एच, B इंटू एच, बी की जगह 10 और h की जगह 7.5, तो 10 इंटू 7.5 और प्लस h इंटू एल, ठीक। h 7.5 और l 22.5, ठीक। तो 7.5 इंटू 22.5, ठीक है, ये हो गया, ठीक। और ये जो एरिया नीचे आ रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। अब देखो, अब इसको आप सॉल्व करो। सबसे पहले n इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या हो जाएगा 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बच्चों नीचे कैलकुलेशन इजी है, परेशान मत होना। 2 इंटू, देखो 22.5 इंटू 10 करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, नहीं समझे? अरे एक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। 22.5 इंटू 10 जब आप करोगे तो यहां से पॉइंट हटा के यहाँ 10, 10 एक से 10 डेसिमल नहीं पॉइंट कटेगा। राइट में आ जाएगा, हाँ, तो क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा यहाँ, और तो प्लस उसका यहाँ पर 75। भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी ऐसा होगा 75 बाई 10 इंटू 7.5 75, और प्लस 7.5 इंटू 22.5। 168.75, ये डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। आप देखो, 168.75। हाँ हाँ, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। अगर आपको इसकी मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी आती तो आप क्या करो, मैं बता रहा हूँ, इसका पॉइंट हटा दो, इसका भी हटा दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 to पॉइंट है ना, 5। पॉइंट है। नहीं नहीं, अपॉन भी मत करो, ऐसे करके पहले मल्टीप्लाई अच्छा कर दो। जब ठीक है। आप ये हाँ कर जी सर। लोगे सब लोग, मैं बता रहा हूँ सुनो ध्यान से, जैसे ही मल्टीप्लाई करना जो भी आएगा वो तो आप कर लोगे, है ना, इंटू 75। फाइनल आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लोगे, है ना। सुनो, अब आप क्या करोगे, अब आप टोटल डिजिट्स काउंट करो। यहां पर देखो, पीछे से 1 डिजिट और पीछे से 1, टोटल 2 डिजिट, मतलब पीछे से 1 डिजिट छोड़ के एक यहां पर और एक यहां पर, तो 1 और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहां लग जाएगा, तो 168.75। समझे? तो यहां से आएगा 168.75, ठीक, ये हो गया। और सेंटीमीटर स्क्वायर, अब ध्यान देना बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व करना हो तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 2 इंटू, और इन सबको ऐड कर लो, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, 225 प्लस 75 300, और प्लस तो 1, 468.75। और नीचे भाई यूनिट का ध्यान रखना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक। हाँ जी। अब इनको ऐड कर लीजिए, 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 300 प्लस 168 468.7, 468। ठीक, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आ रहा है 9.375, देखो कैलकुलेशन तो आपको मिलेगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 9.375, है ना, और अपॉन में कितना आया है भाई, चेक करते हैं, 2 इंटू, 937.50 इसको सेंटीमीटर मल्टीप्लाई आपने स्क्वायर। कर लिया है। हाँ जी सर, एक खास, 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, सुनो, उन बच्चों के लिए जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, आपको परेशान नहीं होना है, मैं बताता हूं, सुनो। आप इसका पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहां पॉइंट भूल जाओ, तो ये नंबर क्या बनेगा 46875, और फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इतना तो आप कर लोगे ना, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, समझ जाओगे ना, 46875 इंटू 2, 9375 अब सुनो, अब डेसिमल कैसे लगाएंगे, यहां पे देखो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है,
तो 2 डिजिट छोड़ के, तो हम लोग भी पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। 937.50, ठीक। सो 937.50 आ जाएगा। ऊपर मीटर स्क्वायर था और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अब कैसे करेंगे। तो ऊपर जो मीटर स्क्वायर लिखा है, तो 9.375, ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूं, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर रहा हूं। तो मीटर स्क्वायर कितनी बार 100 से इंटू मल्टीप्लाई 100 करेंगे? इंटू 100 2 बार। हाँ, 2 टाइम्स, ये क्लास में पढ़ाया, Yes, क्योंकि मीटर sir. स्क्वायर था, तो अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, ठीक। तो डिनोमिनेटर में आपका एज इट इज रहेगा 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। नो, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। अब कट गया तो नंबर का कोई यूनिट नहीं आएगा, ठीक। अब देखो जरा, अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं। 9.375 इंटू, इसको आपने क्या लिखा, 10,000 ऐसे लिख लिया, मान लो, है ना, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 937.50, ठीक। यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 1000 आएगा, 1 2 3 डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, ठीक। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, और ध्यान देना कितना आया, 9375 बचा, 9375 बचा, और इनटू में ये देखिए 10 बचा हुआ है अभी, ठीक। तो 10 बचा, अपॉन में नीचे कितना बचेगा, 937.50, 937.50, ठीक है ना, ये चीज है, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहां से पॉइंट हटाओगे तो 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए तो नीचे 100 आएगा, बताओ। तो यहां से क्या आएगा, 9375 इंटू 10, और ध्यान देंगे अपॉन में 9375 और ये जीरो भी मैंने ले लिया है, क्योंकि हमने ये माना है पीछे से 2 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया, इसलिए नीचे 100, 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ा है तो नीचे 100 आएगा। अभी अभी सिखाया था, ये 100 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो यहां से आ जाएगा 9375 इंटू 10, और ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, 93750, ठीक। अब ये वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना देंगे आपको, 93750, और इनटू में 100, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, 93750। अब ध्यान दे बच्चों, 93750 से 93750 कट जाएगा, तो आंसर आ गया 100 ब्रिक्स। तो ऐसी कितनी ब्रिक्स हम लोग पेंट कर सकते हैं, 100 ब्रिक्स, ठीक। तो बहुत अच्छे सवाल दिए हुए 9th क्लास में, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अभी सर। हाँ, ये तो ऐसे करके आपको घबराना नहीं है, जो भी आपको कैलकुलेशंस वगैरह दे के रखा है, तो आपको जो है अच्छी तरीके से करते जाना है बस, ठीक है। और बच्चों खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, देखिए मैं कैसे कैलकुलेशन निकाल के लेके जा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे इस चैप्टर में कैलकुलेशन से डरते हैं, डरिए मत। आने वाले टाइम में 10th क्लास में आपको इससे भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस मिलेंगी, तो आप स्टाइल देखो मैं कैसे करता हूं, है ना, और यूनिट कन्वर्जन भी। देखिए, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर, है ना, एक क्यूबिकल बॉक्स है और उसकी एज, एज का, अब देखो क्यूबिकल बोला है, जल्दी बताइए जरा, क्यूबिकल बोला है मतलब क्यूब है या क्यूबॉइड है, बताओ। क्यूब है, क्यूब क्यूब। क्यूब है, ठीक है। तो ये आपका क्यूब है भाई, इस तरीके से, एच कितना है, 10 है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है, ठीक। एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, एक क्यूबॉइडल बॉक्स भी है, ये देखिए इस तरीके का। और यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना भाई, यूनिट क्या दिया हुआ है, नहीं गलत हो जाएगा फिर। ये क्यूबिकल है, क्यूबिकल, और ये क्यूबॉइडल है।
अब इसमें क्यूबॉइडल में क्या दिया है, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ कितना दिया हुआ है, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक। फिर 10 सेंटीमीटर वाइड है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, है ना। और हाइट कितनी देके रखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक। क्वेश्चन सुनिए, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, सुन लो ध्यान से बच्चों, लेटरल पूछा है यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका भी एरिया ऑफ 4 वॉल निकालो, इसका भी, किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है ये बताना, ये बताना है, ठीक। तो पार्ट 1 में कर रहा हूं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, हाँ भाई जरा बताइए जरा, क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4a स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू और a कितना है तुम्हारा 10, तो 10 का 400 स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4 400, और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर इसी तरीके से बच्चों आप लेटरल सरफेस एरिया निकालिए क्यूबॉइड का, तो 216 ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, हाँ बेस पैरीमीटर इनटू हाइट, यानी कि 2 इन द ब्रैकेट l प्लस बी, ये बेस पैरीमीटर हो गया, इनटू में हाइट, l कितना है 8 और b कितना है 10 और हाइट कितनी है 8, सॉल्व करेंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 इंटू 10 प्लस 8 18 और इंटू 8 इज इक्वल्स टू, ठीक, 8 इंटू 2 36 और 36 इंटू 8, सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, 8 6 48 और 48 4 जाएगा, 8 से 24, क्या इतना ही आ रहा है, चेक कर लो भाई, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, बताओ। हेलो 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 बताओ। सर 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 हाँ, लेंथ तो बताइए। 12.5 है, 8 तो Yes, हाइट है sir. अपनी। यस सर। अच्छा अच्छा, गलती हो गई, सॉरी, गलती हो गई भाई, सॉरी, गलत वैल्यूज रख दी मैंने, आई एम वेरी सॉरी। चलो देखते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, एल 12.5 है, गलती से गलत रख दिया था मैंने, एल की जगह 12.5 प्लस बी की जगह कितना रखोगे 10 और इंटू में एच की जगह 8, तो यहां से हो जाएगा बच्चों 2 इंटू, अब इन दोनों को पहले ब्रैकेट को हमेशा ऐड कर लो, 10 प्लस 12.5 कितना होगा 22.5 और इंटू में 8। अब देखो बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, 22 का डबल 44 और हाफ का डबल 5, ठीक है। 45 हाँ अश्मित, आपकी आवाज अभी तो नहीं आ रही, अभी आपका माइक बंद है, अभी तो बंद है आपका माइक। सर अब आ रही है? हाँ आ रही आ रही आ रही। चलो देखो, ये जिसको नहीं करना आता है भाई बहुत गलत बात है, अगर ये भी नहीं करना आता है, कितना आ जाएगा 45, कैसे 2 5 10 1 2 4 प्लस 1 5 और 2 4 और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, 45.0 का मतलब हो गया 45, ठीक। तो 45 इंटू में 8 और आंसर कितना आएगा चेक कर लो, 8 5 40 और 4 8 4 32 प्लस सर 4 360 360। 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस ठीक। सर। अब सुनो, उसने बोला था पार्ट 1 में भी खत्म नहीं हुआ है, विच हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, क्यूबिकल बॉक्स, इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, क्या क्यूबिकल बॉक्स हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं भाई, आप पूरा लिख लेना, है ना, ग्रेटर एलएसए, एलएसए का मतलब लेटरल सरफेस एरिया। फिर आगे पूछा एंड बाय हाउ मच, तो बड़े वाले में से मतलब कितना ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है क्यूबिकल बॉक्स का, कितना ज्यादा है 400 माइनस 360, उसका छोटा है 40 इसका बड़ा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाय एंड बाय यस सर 40 40 40 40। मीटर स्क्वायर, ये आंसर की लैंग्वेज है, ऐसे करके पार्ट 1 आप लिखोगे, ठीक। पार्ट 2, पार्ट 2 देखिए, कह रहा है कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर, अब ध्यान देना जरा, सुन लो ध्यान से, स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, काम वही करना है, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, कौन सा छोटा उसका नाम बता दो और कितना है वो डिफरेंस बता दो, ठीक। तो विच बॉक्स हैज द स्मॉलेस्ट टोटल सरफेस एरिया, तो अब देखो जरा, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया
ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स 6 इंटू एच का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा एच, ए कितना है 10, सो 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। यस सर 600 10 का 600 स्क्वायर 100 square. और 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक। तो क्यूबॉइडल बॉक्स यदि हम निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा आ जाएगा 2 इन द ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, है ना इसका। तो 2 इन द ब्रैकेट एल इंटू बी, एल कितना है 12.5 इंटू बी कितना है 10, है ना। सो 12.5 इंटू बी की जगह 10 और प्लस बी इंटू एच, बी है 10 और एच कितना है तुम्हारा, एच है 8 और प्लस एच इंटू एल, तो एच कितना है 8 और एल कितना है 12.5, 8 इंटू 12.5, ठीक, ये हो गया। तो यहां से हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट 12.5 इंटू 10 125 और प्लस 10 इंटू 8 80 और प्लस ये हो जाएगा 8 5 जा 40 और 4 जाएगा 8 2 जा 16 प्लस 4 20 और 2 8 1 जा 8 और प्लस 2 10 और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो कितना हो जाएगा 100.0 यानी कि 100। इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा 100.0 यानी कि 100 आएगा, ठीक। तो यहां से हो गया 2 इंटू इन द 610 ब्रैकेट, आंसर हाँ 125 सर प्लस 100, 610 सर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर डिफरेंस। ये वाला और ये वाला मिलके कितना बन जाएगा 225 और 225 225 में 80 यस सर ऐड करो, 225 तो 5 305 और 8 प्लस 10 1 305, तो 2 यस सर इंटू 305 2 610 5 10 1 और 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बार टोटल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, क्यूबॉइडल बॉक्स, और कितना ज्यादा है 610 माइनस 600 10 10 यूनिट, सेंटीमीटर हाँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 यूनिट्स नहीं, सेंटीमीटर सॉरी। स्क्वायर। यस सर तो यस सर अब हम आंसर लिखेंगे क्या, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर, ओहो स्मॉलर पूछा है भाई, सुनो ओहो सुनो, स्मॉलर पूछा है उसने, ठीक। तो स्मॉलर किसका है, क्यूबिकल बॉक्स का। हाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्यूबिकल बॉक्स का स्मॉलर है, ठीक ठीक। है तो हम क्या लिखेंगे, विच की जगह हम क्या लिख देंगे, क्यूबिकल बॉक्स हैज द स्मॉलेस्ट टोटल सरफेस एरिया एंड बाय 10 बाय, सेंटीमीटर 10 यस। सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या कर रहे हो भैया डिफरेंस निकालना है बस, प्लस माइनस के बारे में मत सोचो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो बस, 610 माइनस 600, ठीक। 10 का डिफरेंस है, वो भी यूनिट यूनिट के साथ लिखना, बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे करके ये आंसर आ गया, ठीक। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। यस सर